दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कंपनी मर्स्क और पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान शराकत दारी हो गई है। मैरीटाइम सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। मर्स्क पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रही है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान की बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा और यह सरमायाकारी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की तरक्की और इक्तिसादी बेहतरी में अहम किरदार भी अदा कर सकती है। और मर्स्क शिपिंग लाइन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वेयर हाउसेज की तामीर और शिप ब्रेकिंग भी करेगी। SIFC की कामयाब सहूलतकारी के बायस डेनमार्क की कंपनी अगले 2 सालों तक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। वजारत बहरी उमूर की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से इस MOU पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क के सफ़ीर जैकब साहब ने भी डेनमार्क के वजीर सनत और कारोबार और मालियाती उमूर की जानिब से दस्तखत शुदा MOU पेश किया है। पाकिस्तान में कंटेनराइज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में मर्स्क के पास सबसे ज़्यादा 20% मार्केट शेयर है। मर्स्क का आलमी मार्केट में सरमाया तकरीबन 175 बिलियन डैनिश क्रोन है। माशी माहिरीन इस डील को मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में अहम किरदार करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को दरपेश मसाइल हल करने के लिए शिपिंग सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तश्कील की हिदायत जारी की थी। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को बरामदात में इजाफे के हवाले से जहाँ दीगर मसाइल का सामना रहा है, वहीं शिपिंग कंपनीज और उनके एजेंट्स के खुद साख्ता कवानीन और गैर प्रोफेशनल रवैया भी एक्सपोर्ट बढ़ाने की राह में एक बड़ी रुकावट है। इस हवाले से एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड मसनूआत की तरसील करने वाली शिपिंग कंपनीज के नरखों का तयन करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैरून मुल्क भिजवाए जाने वाले माल का ज्यादातर इन्हिसार समंदर के रास्ते होने वाली तिजारत पर है, जिसका बुनियादी जरिया कंटेनर्स की मूवमेंट करने वाली गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज हैं। इन शिपिंग कंपनीज के रेट्स में इतना ज्यादा फर्क है कि अगर एक कंपनी एक दिन के $20 चार्ज करती है तो दूसरी कंपनी $80 या बाज़ औक़ात एक दिन के $200 भी चार्ज करती है। इसी तरह इंपोर्टर को अपना माल बर वक्त मंगवाने के लिए फी कंटेनर तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए की इजाफी अदायगी डॉलर्स में करनी पड़ती है। एक कंटेनर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 5 से 6 लाख रुपए बनती है। अब दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज के पाकिस्तान के साथ शराकत दारी से मुल्क के एक्सपोर्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। अब ये एक इन्वेस्टमेंट है और इस तरह की मजीद कितनी इन्वेस्टमेंट्स की इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वजीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जब पाकिस्तान छोड़कर गई तो बैरून मुमालिक की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी भी कर रही हैं। तो जहां कुछ इन्वेस्टर्स का एतमाद थोड़ा सा शेक हुआ है, वहीं पर इस वक्त बड़ी कंपनीज का एतमाद है पाकिस्तान का, और मर्स्क का $2 अरब की सरमायाकारी लाना इसकी एक बड़ी मिसाल है। इस पूरे वाकये को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ट्रैफिक बहुत है, कंपटीशन बहुत लो है, फिर कार्टेल्स बनती हैं, जैसे आपने जिक्र किया इकोनॉमिक्स की टर्म में सही प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है, लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो अभी मर्स्क तो बहुत बड़ा नाम है, आई होप कि उनके आने से मजीद लोग भी इस तरफ देखेंगे। अभी तो ग्रीन शिपिंग और जो आपको क्लाइमेट रिजिलियंट शिपिंग है उसके अंदर बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में, ताकि पानी को पोल्यूट ना करें। इसमें 2-3 चीजें हमें समझने की ये है कि पहली चीज तो ये है कि अगर वो यहां आ गए हैं तो आई होप कि वो जो चार्जेस लेंगे वो डॉलर की बजाय रूपी में लें, उससे हमारे एक्सपोर्टर को फायदा खासा होगा। अगर डॉलर में ही चार्ज करेंगे तो फिर फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर रहेगा। दूसरी इसके अंदर चीज ये है कि जब एक बड़ी कंपनी आती है और मेजॉरिटी में आती है तो वो साथ अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नॉलेज भी लाती है, नेटवर्क भी लाती है, जिससे बिजनेसेस जो हैं इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसका खाली पैसा आना नहीं होता, इट्स अ मच वाइडर कॉन्टेक्स्ट। और पाकिस्तान में गालिबन वो ये भी देख रहे हैं कि अब पहले एक सी पोर्ट थी, अब गवादर की पोर्ट भी फंक्शनल हो रही है, तो यहां पर बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ये तो इसका पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अभी तक श्योर नहीं हूं कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि जो मेन हमारा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है एक्सपोर्ट के बढ़ने में, एक्सपोर्ट इस तरह बढ़ सकती है कि थोड़ी सी मामूली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट सही तब बढ़ेगी जब हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कंपेटिटिव ग्राउंड पे बढ़नी शुरू होगी। और उसके लिए हमें FDI भी चाहिए, उसके लिए हमें डेट भी चाहिए, उसके लिए हमें एक्सपेंशन की मशीनरी भी चाहिए, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके और बढ़ सके। और ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जो है आजकल इतना रेवेन्यू नहीं लाती,
बल्कि कल मैं सुन रहा था नोबेल लॉरिएट है माइकल स्पेंस, उनके साथ मैंने उनसे गुफ्तगू भी की बाइट के एक वीडियो कॉल में। तो उनका ये कहना था कि जो फ्यूचर है इस वक्त एक्सपोर्ट का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ना कि वो स्किल्ड लेबर बेस्ड है। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।